जय श्री कृष्ण। आज हम भगवान श्री कृष्ण को जो है जानने की कोशिश करेंगे, उनके दृष्टिकोण को जो है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अलग अलग नज़र से देखते हैं। जो व्यक्ति विचारधाराओं पर चलते हैं, भगवान को नहीं मानते, किसी ईश्वरीय जो है तत्व को नहीं मानते, वह व्यक्ति श्री कृष्ण को एक विचारक के रूप में देखते हैं। जिनको जो है धर्म पर आस्था है, भगवान पर आस्था है, वो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखते हैं। तो जैसी जिसकी भाव, जैसी जिसकी इच्छा, श्री कृष्ण वैसे ही देखते हैं। और इस पर जो है हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए कि इनको भगवान के रूप में ही देखो, विचारक के रूप में ही देखो। जिसकी जैसी चेतना, श्री कृष्ण को वैसा ही देखते हैं। इन्होंने ज्ञान दिया था अर्जुन को जब अर्जुन डर रहे थे कुछ कर्म करने के लिए, और उनके डर का कारण था ये धर्म। अर्जुन धर्म से डर रहे थे। सीधी सी बात है, गीता की स्टोरी का प्लॉट देखें, गीता का ज्ञान का एक प्लॉट देखें तो किस अवस्था में दिया गया था, उस अवस्था को जानने की कोशिश करते हैं। सामने कौरव सेना, कौरवों में अर्जुन के भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अपने लोग, कई सारे दिग्गज लोग जिन्हें जो है अर्जुन सम्मान दिया करते थे, अपने से ज्येष्ठ मानते थे, उनकी बात माना करते थे, और उनके विरुद्ध जो है अर्जुन को शस्त्र उठाना था। अब अर्जुन जो है डर रहे थे, क्यों? तो अर्जुन डर रहे थे इसके कारण। सीधी सी बात है, उस समय भी बुजुर्गों की जो है रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अपने परिवार के व्यक्ति का जो है हमेशा भला सोचना चाहिए। हमारा एक बेसिक जो सनातन धर्म का एक विचारधारा है वो यही ना है कि हमें अपने सगे संबंधियों, भाइयों से सबके साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए, उसके बाद बुजुर्गों की जो है आदर करना चाहिए। तो उस समय एक विचारधारा, एक हमारा हिंदू धर्म जो है, हमारा सनातन धर्म जो है, हमें एक सभ्यता सिखाती है, किन व्यक्ति से जो है कैसे पेश आना चाहिए, इस तरह की सभ्यता दिखाती है। और उसी के आधार पर जो है हमारा धर्म अलग अलग तरीक़ों से इंसान को जो है जीने को राह दिखाता है। उन्हीं विचारधाराओं ने डर पैदा कर दिया था कि मैं अपने से ज्येष्ठ भीष्म पितामह को कैसे वध करूं, सामने गुरु है तो गुरु का द्रोह कैसे करूं। द्रोणाचार्य गुरु थे, गुरु को द्रोह कैसे करूं। उसके बाद कृपाचार्य ज्येष्ठ थे और अनेक व्यक्ति। तो उस वक्त श्री कृष्ण के दृष्टिकोण को हमें समझना था। उस वक्त के जब अर्जुन उस समय धर्म संकट में पड़े थे, तो उस वक्त श्री कृष्ण का दृष्टिकोण क्या था और वो क्या करवाना चाहते हैं अर्जुन से, उसको हमें समझना चाहिए। क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं हम भी अर्जुन की अवस्था में होते हैं। कोई कर्म करने के लिए हमें कभी कभार
ये ये रुकता है, ये रुकता है, ठीक। तो श्री कृष्ण का एक विजन था द्वापर युग में, श्री कृष्ण का एक विजन था द्वापर युग में, उसको पहले समझिए। यह है श्री कृष्ण का विजन। समय, अवस्था, परिस्थिति, अनुरूप धर्म, विचारधारा, नीति नियम, कानून को बदलना पड़े या त्याग करना पड़े, तो त्याग दो। श्री कृष्ण की दृष्टिकोण ये है। समय, अवस्था, परिस्थिति, अनुरूप धर्म, विचारधारा, नीति नियम, कानून को बदलना पड़े, त्याग करना पड़े तो त्याग दो। तो इसके अंदर जाते हैं। देखिए, हो सकता है वीडियो जो है उतनी अच्छी न लगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको समझना चाहिए। आए दिन इस चीज़ हम जो है सामना करना पड़ता है। चलते हैं द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय में पासा, जुआ। पासा और जुआ एक गंदा खेल है, जुआ, जिसमें आप देखते हैं कि व्यक्ति का जो है वो एक आदत खराब करता है। व्यक्ति किसी चीज़ की पाने की इच्छा से वो खेल खेलता है और चाहता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि जो है धन संपत्ति या माया उसकी हो जाए। तो जुआ जो है एक ऐसी खेल है जिसमें जो है व्यक्ति के अंदर इसको बढ़ाता है। एक मानसिकता के माइक्रो लेवल पर जाएंगे तो व्यक्ति के अंदर ये क्रिएट करता है, ये सोच क्रिएट करता है कि समय, अवस्था और परिस्थिति उसके अनुकूल हो, उसके हिसाब से चले। जैसे कि कोई मान के चलिए वो प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा है, ठीक, कार्ड्स खेल रहा है तो देखेगा कि सामने वाले का जो है कुछ जो है वीक आ जाए, मेरा जो है स्ट्रॉन्ग आ जाए और मैं जीत जाऊं। जीत की हवस डालती है जुआ। मैं जुए को जो है आप एक कंपटीशन के भावना से, जीत की भावना से नहीं खेल सकते, मनोरंजन की भावना से खेल सकते हैं। घर परिवार में बैठकर मनोरंजन की भावना, जहां खो जाने का डर न हो। जुए में रिस्क लिया जाता है और चले जाने पर व्यक्ति दुखी होती है और आ जाने पर खुशी। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को जो है थोड़ा दूर ही रखते हैं। ये नहीं कि हम इसको जो है घृणा करते हैं, लेकिन इसके खेलने से या इसके करने से व्यक्ति की मानसिकता के अंदर किस तरह का जो है एक आदत बैठती है वो जानना चाहिए। इस ग्रह के प्रभाव में होता है जुए का सारा सिस्टम, और ये इंसान को ये बढ़ाती है, स्वार्थी बढ़ाती है,
सारे चीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल करने का जो है एक आंतरिक इंटेंशन या इच्छा देती है। ये हमेशा से नारायण राहु के दुश्मन है, राहु को जो है पकड़ लेते हैं। लेकिन बात यह है कि नारायण जो है संचालक हैं और इनको देवता का स्थान मिल चुका है, तो इनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो सबको जो है एडजस्ट करके चलते हैं नारायण। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नारायण कोई कार्य नहीं करते। छल कपट नारायण का स्वभाव है। उनका जो है, उनका भी ग्रह कुंडली में देखेंगे तो राहु स्ट्रोंग का था, लेकिन वो छल कपट करते थे तो धर्म के लिए करते थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि धोखा देना, छल कपट करना बुरा है, जी नहीं। उस चीज़ को, उस अवस्था का, उस चीज़ को समय, अवस्था और परिस्थिति देखकर ध्यान देना चाहिए कि वो सही है या गलत। आप किसी भी चीज़ को गलत नहीं कह सकते। उसको समझने के लिए हमें उस समय, अवस्था, परिस्थिति और व्यक्ति किस स्थिति में है उसको जानना आवश्यक है। तो जुआ जो है व्यक्ति के अंदर स्वार्थ का जो है बढ़ावा देता है, छल कपट का बढ़ावा देता है। और हम जानते हैं कि जुए के कारण महाभारत में क्या हुआ था। द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह इत्यादि व्यक्ति चुप थे, कुछ नहीं बोला। कारण जुए का भी अपना एक नियम कानून होता था और उस नियम कानून को वो लोग मानने लगे थे। भाई अब एक प्रथा बनी थी कि जुए में जो जीतेगा उसका जो है, जो करेगा वो मानना पड़ेगा। एक छोटा सा खेल का नियम न तोड़ा गया। बड़े बड़े क्या सौगंध लिए थे ना भीष्म पितामह, उसके बाद महागुरु द्रोणाचार्य। स्त्री की एक इज्जत गई। उस समय माया चक्र द्वारा पांडवों के द्वारा भी गलत तो करवाया गया था। युधिष्ठिर ज्येष्ठ थे, कहीं न कहीं धर्मराज थे, वो अपने तक को दांव में लगा देते थे, लेकिन उन्होंने स्त्री को दांव में लगा दिया, भाइयों को दांव में लगा। चलिए भाई तो समर्पित थे, स्त्री द्रौपदी बिना पूछे युधिष्ठिर को, द्रौपदी को जो है दांव में नहीं लगाना चाहिए था। कोई स्त्री आपसे शादी करती है, प्रेम करती है, तो आप बिना पूछे उसके लिए कोई फैसला कैसे ले सकते हैं? ये तो स्त्री की स्वतंत्रता का हनन हुआ ना, स्त्री की स्वतंत्रता का हनन हुआ। और आप जानते हैं कि आपने फैसला वो लिया जिससे उस स्त्री को जो है कष्ट होगा। हाँ, आप किसी से प्रेम करते हैं, किसी के साथ शादी हुई है या कोई स्त्री है और उनके हित के लिए फैसला जो है तो आप बिना पूछे ले सकते हैं, लेकिन किसी को दांव में लगाने से पहले न पूछना कहीं ना कहीं धर्मराज से भी गलती हो गई थी। अब इसमें मैं पूर्ण दोष धर्मराज को नहीं कहूँगा। स्थान और माहौल व्यक्ति को कर्म करने पर बाध्य कर देता है। कारण उस समय, चलिए ये पासा का खेल था, इधर दुर्योधन, शकुनी और अन्य गलत नियत के व्यक्ति थे, इधर पांडव थे। उस समय का औरा ये हो गया, राइट। शकुनी के मायावी पाशों के कारण युधिष्ठिर को हारना पड़ा। अब इधर जो है गलत इंटेंशन वाले व्यक्ति जीत रहे थे, इनका जो है प्रभाव बढ़ रहा था, इनके शरीर से जो वाइब्रेशन निकल रही थी, नेगेटिविटी का वाइब्रेशन, ये पांचों जो है धर्म के अनुयायी थे, इनके वाइब्रेशन लो थे
इनका जो है एनर्जी एक हैवी था, इनका जो है लो था, क्योंकि ये जीतते जा रहे थे और ये हारते जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो है एक बॉडी का ऑरा होता है और नेगेटिव ऑरा पॉजिटिव ऑरा पर हावी हो गई। तो धर्मराज द्वारा भी गलती हो गया, कारण उस स्थान के ऊर्जा के अनुरूप कहीं ना कहीं उसका प्रभाव द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह सभी पर पड़ा। ये लोग इस ऊर्जा विज्ञान को नहीं जानते थे, ये लोग इस ऊर्जा विज्ञान को नहीं जानते थे। श्री कृष्ण जानते थे, लेकिन ऊर्जा विज्ञान को जानकर ये जो गलत कर्म कर रहे थे उनको तो छोड़ा नहीं जा सकता था। और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को साधना तप द्वारा इस चीज़ को समझना होता है। गलत अवस्था, गलत समय, गलत परिस्थिति में गलत ऊर्जाओं द्वारा जो है करवाया जाता है, उसको पहचान कर उसको चीरना होता है। कहीं ना कहीं इनका भी गलती था। क्या गलती था? पासे में हार गए वो ना, ये लोग उतने तप धर्म कुछ नहीं किए थे। इनके द्वारा इनको वनवास मांगा गया। वनवास में श्री कृष्ण ने कहा था तप करो, चेतना को बढ़ाओ। तो कहीं ना कहीं ये लोग तप किए, आए और उसके बाद युद्ध हुआ। तो अब चलते हैं श्री कृष्ण पर, युद्ध के समय पर चलते हैं। अर्जुन जो है डर रहे थे कि मैं शस्त्र कैसे उठाऊं, पुराने विचारधाराओं को कैसे तोड़ूं। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कई सारे प्रश्न के जवाब दिए, कई सारे योग की पद्धतियाँ बताई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इतने सारे ज्ञान देने के बाद अर्जुन जो है वो हो गए थे कंफ्यूज। माधव, आपने इतने सारे ज्ञान दे दिए कि मैं करूँ तो करूँ क्या और ना करूँ तो क्या ना करूँ। सीधी सी स्पष्ट बात थी। अर्जुन को क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ पता नहीं था, क्योंकि स्थिति वैसी बन गई थी। एक तरफ द्रौपदी का अपमान, दूसरी तरफ पुराने धर्म, अपने से ज्येष्ठ पर प्रहार कैसे करूं। तो धर्म कभी कभार हमारे कर्म में रोड़ा बन जाती है, एक रुकावट बन जाती है। तो उस समय श्री कृष्ण का विजन कहता है धर्म को तोड़ना पड़े तो तोड़ दो, छल करना पड़े तो छल करो, कपट करना पड़े तो कपट करो, लेकिन उसका जो इंटेंशन है, उसका जो नियत है, वो मानवता के भलाई में हो, उसके पक्ष में हो। भगवत गीता का ये श्लोक देखिए, ये भगवत गीता का है, दिख रहा होगा आपको। ये देखिए क्या लिखा है इसमें, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इधर मत ध्यान दीजिए, बस ये लाइन देखिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। संपूर्ण धर्म को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्म को मुझकर त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। भगवत गीता का मुख्य जो ज्ञान है वही है, मुझ पर पूर्ण समर्पण करो, मैं जो मार्गदर्शन दिखाता हूँ उस पर कार्य करो। भगवत गीता का ज्ञान दिया। सीधी सी बात है, भगवान ने अंत में कहा था भगवत गीता के अंत में, अर्जुन मैंने जितने भी ज्ञान दिए उन सारे को भूल जाओ और मैं जो कहता हूँ वो करो। बस यही है भगवत गीता का मूल थीम। भगवान ने क्या कहा योग विद्या उसके बारे में और उसके बाद किसको क्या करना चाहिए, कुछ नहीं, बस ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, हो जाएगा। कारण भगवत गीता का जो है अन्य ज्ञान उस समय के काल अवस्था और परिस्थिति के अनुरूप दिया गया था। कलयुग में तो
उस समय का अवस्था परिस्थिति तो नहीं है। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अभी के पापियों के सामने, अभी के दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति के सामने दुर्योधन तो धर्मात्मा ही दिखेगा। उस समय का सबसे ज्यादा पापात्मा अभी का धर्मात्मा ही दिखेगा। कारण क्या है? देश काल अवस्था परिस्थितियां बदल गई है। क्या भगवत गीता पूर्ण रूप से इस समय में हम जो है भगवत गीता को लेकर पूर्ण रूप से जो लिखा गया है लाइन बाय लाइन उसको लेकर चल सकते हैं, या सिर्फ इस एक श्लोक को लेकर चल सकते हैं? तो मैं कहता हूँ कि इस एक श्लोक को लेकर चल सकते हैं। उसमें जो है कई सारी चीज़ों का जो है बयान किया गया था, लेकिन ये श्लोक हर अवस्था हर काल में लागू हो सकती है। कारण देश काल अवस्था और परिस्थिति अनुसार विचारधाराएं और धर्म को बदलना चाहिए। भगवत गीता में कोई विचारधारा या धर्म बताया गया है तो वो द्वापर युग के समय अवस्था परिस्थिति अनुसार बताया गया था। हो सकता है वो परिस्थितियां समय और अवस्था अभी ना हो, उसके विपरीत हो, और आप उस बात को मानेंगे तो सीधी सी बात है आप असफल होंगे। तो दोष किसको देंगे? भगवत गीता को या किसी और चीज को? तो किताबों को जो है हमें लाइन बाय लाइन रटना नहीं होता है, उसके आशय को समझना होता है। भगवत गीता अपने आप में जो है एक मार्गदर्शन तत्व था द्वापर युग का। एक हर चीज में तो गीता को बदनाम करने का जो है आदत हो गया है इंसान को। भगवत गीता में कहा गया है ये भगवत गीता में सारे प्रश्न के उत्तर है। जी नहीं, भगवत गीता में सारे प्रश्न के उत्तर नहीं है। भगवत गीता में सारे प्रश्न के उत्तर नहीं है। श्री कृष्ण के पास सारे प्रश्न का उत्तर है, और प्रश्न देश अवस्था काल परिस्थिति अनुसार जन्म लेते हैं, और उसके उत्तर श्री कृष्ण के पास है। आज का समय, आज का अवस्था, आज की परिस्थिति कैसी है वो उस समय की परिस्थिति से जो है मैच नहीं करेगी। तो हमें पूरा का पूरा ये रटना नहीं है, इसके आशय को समझ लेना है। इंसान इसको रट कर चल रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है भाई, वो गलत नहीं है। वो अभी द्वापर युग में जी रहे हैं जो इसको रट के चल रहे हैं, इसके एक एक लाइन को लेकर चल रहे हैं। अगर आपको कलयुग में चलना है तो वो एक लाइन ही काफ़ी है, और इसका अर्थ है ये आप समर्पण करेंगे किसी भी अवस्था में, श्री कृष्ण आपको सहायता के लिए आ जाएंगे। हाँ, तो चलते हैं श्री कृष्ण पर। युद्ध की अवस्था और उस समय का सबसे बड़ा अहंकार चढ़ा था भीष्म पितामह को, धर्म का अहंकार, और द्रोणाचार्य को। सबसे पहले चलिए भीष्म पितामह, धर्म का अहंकार। मैं अपने व्यक्तिगत कर्म, व्यक्तिगत विचारधाराओं को पालन करता हूँ, अर्थात मैं धार्मिक व्यक्ति हूँ। वो अपने व्यक्तिगत धर्म के कारण एक स्त्री को जो है अपने आंखों के सामने निर्वस्त्र होते हुए देखना स्वीकार कर लिए। ये कैसा धर्म है? आपसे एक वचन न तोड़ी गई। कारण भीष्म पितामह डरते थे पाप से दोष लगने के लिए। अभी देखा था श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि मैं सभी पापों से जो है तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो कभी कभार पाप और पुण्य का परिभाषा बदल जाता है देश काल अवस्था और परिस्थिति के अनुसार। इंसान को मारना पाप है, ये हमारा धर्म बताता है। कोई व्यक्ति किसी स्त्री की इज्जत लूट रहा है, कोई व्यक्ति किसी बुजुर्ग की हत्या कर रहा है, और एक क्षत्रिय वहां बैठकर खड़ा है, उसका धर्म है सुरक्षा करना। अगर वो ना बचाए तो इंसान को न मारना धर्म हुआ या अधर्म हुआ? आप बताइए। तो धर्म और पाप पुण्य का जो है परिभाषा
किसी लिखित शब्द द्वारा परिभाषित होती है या देश, अवस्था, समय अनुसार जो सही हो उस उस कर्तव्य के अनुसार परिभाषित होती है? ये बताइए। सीधी सी बात है, व्यक्ति के स्वयं के सोच और बुद्धि द्वारा जो है क्या सही क्या गलत परिभाषित होती है। तो श्री कृष्ण का यही कहना था, श्री कृष्ण का यही कहना था कि समय, अवस्था और परिस्थिति किस कर्म का मांग कर रहा है वो करिए, ना कि पुराने विचारधाराओं से, पुराने धर्म से है जो आप बंधे रहे। हम व्यक्तिगत रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं, व्यक्तिगत रूप से रोज साधना, तपस्या, पूजा करते हैं, और उसी तरह से जिस तरह से भीष्म पितामह ने अपना एक वचन न तोड़ने के कारण जो है वो उतने मतलब एक बड़ा घटना उनके सामने घट गया। श्री कृष्ण को कौरव पक्ष में एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं मिला था, एक भी धार्मिक व्यक्ति नहीं मिला था, चाहे वो अंगराज कर्ण हो या भीष्म पितामह हो। उनके व्यक्तिगत गुण जो होंगे कुछ अच्छे होंगे, लेकिन वो पुण्यात्मा थे। श्री कृष्ण ने इसको नकार दिया, उन्हें कौरव पक्ष में एक भी व्यक्ति सही नहीं लगा। अभी लंबे लंबे स्टेटस आएंगे, दानवीर कर्ण, दानवीर कर्ण, उसके बाद सीरियल आएंगे। ये भाई श्री कृष्ण के पास इतना तो था ना, इतना तो कॉमन सेंस था ना कि कौन सही है और कौन गलत है। कहीं ना कहीं श्री कृष्ण किसी चीज को गलत मान रहे हैं और आप उस चीज को समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण का अपमान ही है वो। कर्ण ने मित्रता निभाई, कर्ण ने मित्रता निभाई, और उसकी मिसाल दिए जाते हैं सोशल मीडिया पर युवाओं द्वारा या किसी चीज के द्वारा। अब मैं एक बात बताता हूं, आप कहीं पर फंसे हुए हैं, दो हत्यारे हैं, एक ने हथियार उठाया आपको मारने पीटने पर, जो मारने पीटने लगा, और दूसरा व्यक्ति जो है उसको सहायता करने लगा। भले ही वो दूसरा व्यक्ति अनेक पूजा पाठ कर्म करता हो, लेकिन वचन से बंधा था उस बुरे व्यक्ति के साथ और उसकी सहायता करने लगा। तब आप कर्ण को धार्मिक मानने वाले व्यक्ति उस व्यक्ति को धार्मिक मानेंगे या नहीं, जो कि पूजा पाठ धर्म करता है लेकिन उसकी जो है मित्रता दुष्ट व्यक्ति के साथ है और वह उसके दुष्ट कर्म में उसका सहायता दे रहा है। स्टेटस तो लिख देंगे, दानवीर कर्ण जो है मित्रता निभाई, मित्रता तोड़ी नहीं। वैसी अवस्था परिस्थिति अगर आपके साथ बने तो आप उस व्यक्ति में एक धार्मिक तत्व देखेंगे या अधार्मिक तत्व देखेंगे? क्या मचा रखा है ये सोशल मीडिया पर? जिस चीज को भगवान ने विरोध किया उसी को बड़े बता रहे हो तुम। एक छोटा सा निर्णय न लिया जा सका अंगराज कर्ण से जो कौन व्यक्ति सही है कौन व्यक्ति गलत है, और बस रोज सुबह उठ के जल देते थे, अपने कवच कुंडल दान दे दिए, तो उसको महान बता रहे हो, उसको महान बता रहे हो। एक छोटी सी गलती उतने बड़े जो है महासंग्राम में कई सारे व्यक्ति को मृत्यु के कारण बन गए और आप कर्ण को महान बता रहे हैं। अब कहेंगे कर्ण के साथ ये हुआ था वो हुआ था, श्री कृष्ण के साथ गलत नहीं हुआ था? किसके साथ गलत नहीं हुआ था? लेकिन छोड़िए, अब ये तो इमोशन में बहने वाले हैं। हमारे खुद के सनातन में क्या सही क्या गलत हम नहीं समझ पाते, खुद के सनातन में क्या सही क्या गलत नहीं समझ पाते। चलते हैं अंगराज कर्ण के बढ़ाई करने के लिए। अंगराज कर्ण मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने दुख भोगा, व्यक्तिगत स्थिति पर सहानुभूति होगी कि उन्होंने दुख भोगा। भाई तो हमने दुख झेले तो हम पाप कर्म करेंगे ये लाइसेंस मिला था क्या? या पापी का सहायता देंगे लाइसेंस मिला था क्या अंगराज कर्ण को?
किस चीज को समर्थन कर रहे हो भाई? किस दिशा में जा रहा है हमारा धर्म? कहीं ना कहीं अंगराज कर्ण दानवीर थे, ये थे। श्री कृष्ण ने बार बार उन्हें कहा कि हमारे पक्ष में आ जाओ। भाई एक विश्वासघात नहीं हुआ उस व्यक्ति के साथ जो दूसरों के साथ विश्वासघात करता है, दूसरों के साथ बुरा करता है, जानते हुए कि वो व्यक्ति का कर्म गलत है, उसका नियत गलत है, लेकिन कहीं किसी समय पर उस व्यक्ति ने आपको सहायता की तो आप उससे दूर ना हो सके, बस इस एक बोझ के कारण कि मुझे जब स्थिति पड़ा था तो यही व्यक्ति जो है हमारा सहायक बना था। तो कहीं ना कहीं अंगराज कर्ण की स्थिति एंगल से देखें तो वो एहसान तले दबे हुए थे। देखिए, कभी किसी गलत अवस्था और परिस्थिति में आप फंसे हैं, कोई व्यक्ति आपको सहायता करता है, तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि आप उस व्यक्ति का जिंदगी भर गुलामी करें। ठीक, वो गलत कर रहा है तो गलत करे। क्यों गलत का विरोध करने में इतना डर क्यों? कहीं ना कहीं अंगराज कर्ण को एक डर था। अंगराज कर्ण का एक सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी पता है? उन्हें सम्मान का मोह था। लोग उन्हें शूद्र पुत्र कहते थे, कुछ कहते थे, तो उन्हें सम्मान से मोह हो गया था और दुर्योधन ने है वो सम्मान दे दिया। तो अंगराज कर्ण समाज उन पर दोष लगाएगा इस बात से डरते थे, जो सम्मान मिला है वो भी चला जाएगा इस बात से डरते थे। प्रॉब्लम ये थी। तो सम्मान के मोह में फंसे हो, रोज के रोज पूजा पाठ धर्म कर रहे हो और सम्मान के मोह के कारण गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हो और आप धर्मात्मा कहां जा रहे हो। दूसरी बात, समाज मुझ पर उंगली उठाएगा अगर मैंने अपना सौगंध तोड़ा। सम्मान का मोह तो भीष्म पितामह का भी था और उसके लिए उन्होंने अपने सामने अपने पुत्र वधू को जो है उनके सम्मान, उसकी लज्जा उतरते हुए देखा। अब गंगा पुत्र भीष्म को कोई भी मूर्ख जो स्टेटस के हिसाब से, शॉर्ट्स के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से कर्ण को, गंगा पुत्र भीष्म को धर्मात्मा कहने और उनका पक्ष लेकर वकालत करने मत आना। क्या सही क्या गलत पता नहीं होता, बस दो चार क्या बोले, छोड़िए। हमारे सनातन के मानसिकता खराब हो चुकी है। आज हम क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ नहीं पाते। ये श्री कृष्ण का दृष्टिकोण था उस समय के धार्मिक व्यक्तियों पर, उस समय के धर्म पर, उस समय की अवस्था और परिस्थिति पर। तो हम श्री कृष्ण को किस रूप से लेते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, वो हमारे व्यक्तिगत स्वभाव, भाव और समर्पण में जो है निर्भर करता है। श्री कृष्ण तत्व और श्री कृष्ण की जीवन जो है वो एक दर्शनीय है, एक महत्वपूर्ण संदेश देता है हमारे समाज को। श्री कृष्ण पर कई सारे प्रश्न उठेंगे। ठीक, श्री कृष्ण पर कई सारे प्रश्न उठेंगे उनके चरित्र को लेकर। अभी तो गाना भी है, एक कहावत भी है, वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। कृष्ण के बारे में जानते क्या हो आप? और रही बात जो माया को चलाते हैं, जो मायापति के अवतार हैं, उन्हीं के द्वारा जो है कोई भ्रम आपको दिखाया जा रहा है और आप उसी चीज को जो है स्वीकार करके भ्रम में ही फंस के उनका विरोध कर रहे हो और उन्हीं के जैसे कार्य करने का जो है सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं
ये आपके अंदर की ईर्ष्या तत्व को दर्शाती है। वो कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। भाई वो अलग दृष्टिकोण से दुनिया को देखते थे, अलग दृष्टिकोण से दुनिया को देखते थे। कम से कम अगर आपको श्री कृष्ण के दृष्टिकोण समझना है और अनेक भेदों से परे जाना है तो आपको इस शक्ति के दृष्टिकोण तक पहुंचना होगा। जो व्यक्ति एक योगिनी तक की चेतना की अवस्था तक पहुंच जाए, फिर कृष्ण के एक भी कर्म में खोट नहीं दिखेगा। तो आपकी चेतना है एक पशु के स्तर का। हिंसा करते हो, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जीते हो, नियत है खराब, व्यक्तिगत काम तृप्ति के लिए कृष्ण पर उंगली उठाते हो, व्यक्तिगत काम तृप्ति के लिए कृष्ण पर उंगली उठाते हो और चाहते हो कि हम भी वैसा ही करें। उनकी लेवल की दृष्टिकोण है, उनकी लेवल की दृष्टिकोण है नहीं है। उनको समझने के लिए कम से कम आपको एक योगिनी सिद्ध करना होगा, एक योगिनी को जानना होगा, उसके दृष्टिकोण से दुनिया को देखना होगा। बाकी के ऊपर की जो शक्तियां हैं वो तो अलग बात है। बस एक श्री कृष्ण के कर्म में कुछ खोट नहीं, इसको जानने के लिए आपको योगिनी की चेतना अवस्था तक पहुंचना होगा। वहां तक तो पहुंचे नहीं और चले हैं श्री कृष्ण में खोट देखने, चले हैं श्री कृष्ण में खोट देखने। कृष्ण को जो है व्यक्ति अलग अलग रूप में पूजते हैं, लड्डू गोपाल रूप में, संतान गोपाल रूप में, अनेक रूपों में पूजते हैं। हम उन्हें मित्र के स्वरूप में मानते हैं। भगवान है बट हमारी आस्था है। अब आप इस बात पर प्रश्न मत उठाइएगा कि भगवान को मित्र बना रही है। तुम्हारे अंदर झूठे सनातन का बीज है। पहले अपने धर्म को समझो, अपने भगवान को समझो, जीवन अपने आप सुधर जाएगी। तो श्री कृष्ण के दृष्टिकोण के बारे में इतना ही कहना था। बाद में उनके व्यक्तिगत जीवन, व्यक्तिगत प्रसंग पर भी हम लोग आएंगे। ये दूसरी वीडियो बनी है इस पर। पहली वीडियो हमने डिलीट कर दी क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज थी जो सबको हजम ना हो सकती थी, तो कुछ अलग चीज बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही। हो सकता है वीडियो बोरिंग लगे, लेकिन आपको समझना यही है श्री कृष्ण क्या है। वैसे तो भगवत गीता पढ़ेंगे, कई लोगों को तो किताब पढ़ने में भी बोर होती है, मुझे भी बहुत बोरिंग लगती है किताब पढ़ना, लेकिन कभी कभार किसी चीज़ को समझना आवश्यक होता है। तो धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँगा।